अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो है वो है लाजियो स्कॉलरशिप को किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से इसकी एप्लीकेशन को फिल करना है, वो आज हम इसको आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो फॉर्म फिलिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले गूगल पर और यहाँ पर लिखेंगे लाजियो जिसको। क्लिक करने के बाद आपने ऑफिशियली जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद खुल जाएगा आपके पास पोर्टल। फिर आप इसको यहाँ पे कॉल आती है और उस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने अपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है, क्योंकि आपको इटालियन आती नहीं है, सो आपको समझ नहीं आएगी। सो आपने यहाँ पे ट्रांसलेट करने के बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे दी होती हैं डेट्स कि कब आपने सबमिशन इसकी करवानी है, इसकी डेडलाइंस कब हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कब जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में जो है ना वो सबमिट करवाने हैं, उनकी डेडलाइन क्या होगी, ये सब इस नीचे वाले पोर्टल में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे डेट्स मेंशन की हुई होंगी, तो आपने उसको चेक कर लेना है और मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। सो आपने ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा और डेडलाइन भी मेंशंस हैं, और इसके बाद और जो भी अनाउंसमेंट आती है वो वहाँ यहाँ पर आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। और किस तरह से इसको मैनेज करना है ये सब आप इस पेज पर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको इनकी डेडलाइंस और इनरोलमेंट और सारी मतलब डिटेल जितनी भी होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ कि हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है। सो चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्लिक करना है साइन अप पर और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी। सो यहाँ पे आपने कर लेनी है रजिस्टर पर क्लिक और यहाँ पे अपना लॉगिन आपने कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको रजिस्टर पर क्लिक और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और यहाँ पर आपने लिखना है अपना पर्सनल डेटा। जो कि न्यू यूज़र हैं वो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो ओल्ड हैं वो लॉगिन पर अपना डेटा पुट करेंगे और उस पर लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपने पर्सनल डेटा को यहाँ पे इंटर करना है और आपने इसको ध्यान के साथ फिल करना है ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो और फिर बाद में आपको एडिट ना करना पड़े। सो यहाँ पे मैंने एक रैंडम जो है वो डेटा फिल कर दिया है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर आपने फिलिंग करनी है। सो जो आपका नाम होगा यहाँ पे आप करेंगे मेंशन और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर फिस्कॉल कोड जो है ना वो जनरेट करेंगे। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आकर अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट कोड को। सो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की जो प्लेस है, जो कंट्री है वो लिखूँगी और उसके बाद ये हो गया हमारे पास, कॉपी किया मैंने और हो गया जनरेट, और यहाँ पे आप डालेंगे फिस्कॉल कोड। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया आपने, रीजन आपने अपना जो है ना वो स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपकी फॉरेन है तो आप फॉरेन करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान लिखेंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं, सऊदीया से हैं, कहीं से भी हैं तो आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि पासपोर्ट होता है आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपको किसने इशू किया है वो भी आपने यहाँ लिखना है, उसकी रिलीजिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर आपने मैंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम जो है वो कर दी है, सो आपने अपनी करनी है, ठीक है। फॉलो करें लेकिन डेटा अपना आपने डालना है। यहाँ पर आ जाएंगे सिटीज़नशिप, तो आपकी जो है फॉरेन है तो आप पाकिस्तान करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे रेजिडेंस डेटा, जो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वो आप यहाँ पे वन बाय वन जो फॉर्म को देखकर आप भी फिल कर लीजिएगा। मैं सिंध से हूँ और कराची से लिखना है मेरा, तो मैंने कराची लिख दिया है और जो मेरा एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आप इसके अलावा एडिशनल डेटा में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मटेरियल, आप मैरिड है तो मैरिड लिख सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल लिख सकते हैं, अनमैरिड का यहाँ ऑप्शन है तो वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
बाकी डिवोर्सी है या फिर विडो है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मेरा अनमैरिड हूँ, सो मैं अनमैरिड को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आपने डालना है अपना ईमेल, और नीचे आपने इंटरनेशनल जो है वो अपना इंटरनेशनल कोड के साथ आपने अपने फ़ोन नंबर को लिखना है, और इसके बाद अपना नाम, पासवर्ड और पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। और इसके बाद इसको आप ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, सो याद भी रहे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सारा डेटा फिल। अब यहाँ पर हम करेंगे अलाउ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेंड, और इसके बाद होगी आपकी सक्सेसफुल लॉगिन पेज पर। तो यहाँ होगी है मुबारक हो, आपकी होगी है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने अपना लॉगिन में जो है वो यहाँ पे लॉगिन करना है। यूज़र नेम और जो आपने पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। सो यहाँ पे मैंने जो लिखा था यूसुफ, तो वो मैं यहाँ लिखूँगी, आपने अपना लिखना है। और पासवर्ड तो मैं नहीं बताऊँगी, तो आपने अपना लिखना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके पास आपका डेटा शो हो जाएगा। आप इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश पेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप डेटा को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई चेंजिंग करनी हुई तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे, अलाउ ट्रीटमेंट करने के बाद इसको कर देंगे सेंड। और ये हो गया जी सेंड, और आपका बन गया है पोर्टल, और आपकी हो गया रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो सामने है ये आपका स्टूडेंट कोड है, तो आपका डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंट है। तो अब आपने करना है यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक। उसके बाद आपने आ जाना है एजुकेशन 2022-23, ये आपको कॉल आ गई है। यहाँ पर आपने यहाँ रिक्वेस्ट करनी है, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिक्वेस्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्टल को ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमने करना है फॉर्म को फिल। अपना नाम, एप्लीकेंट का नाम लिखना है, इसको रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपने एसएस दी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सारा डेटा फिल हो चुका है, और यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्री को देख सकते हैं, ठीक है। इसको वन बाय वन आप फिल करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे, और यहाँ पर अपना सारा डेटा जो है वो इंटर करते जाएंगे। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सनल डेटा तो हमने किया हुआ है, इसको हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंस हमने पहले ही किया हुआ है, तो इसको करेंगे सेव एंड। और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे और आपका डोमिसाइल जो है ना वो इस डेट तक जो है ना वो चेंज हो चुका होगा, मतलब कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपका जो रेजिडेंस डोमिसाइल है वो चेंज हो चुका होगा। यानी कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद जब आप इटली में आ जाएंगे तो उसके बाद आपका जो रेजिडेंस डोमिसाइल होगा वो चेंज होगा। तो आपने यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आप रोमा में आ रहे हैं यानी कि रोम में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रोम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रोम के अंदर है तो आप रोम जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी और का मतलब एरिया में है या किसी और सिटी में है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगी रोम सेलेक्ट, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो रोम के अंदर है। तो अब जाहिर सी बात है मैं जब रोम आऊँगी तो मेरे प्रोविंस डोमिसाइल जो है ना वो रोम का होगा, इटली का। सो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे भी मैं अपना रोमा सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात है एड्रेस तो वहाँ का है नहीं है, डोमिसाइल और सॉरी हाउस नंबर एंड पोस्टल कोड तो है नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें। और यहाँ पर आप यहाँ फ्री ऑफ चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ पर सेलेक्ट जो है ना वो सेंड किए करेंगे। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर होम लिखूँगी, सो मैं होम को क्लिक करूँगी। आप रेजिडेंस एड्रेस भी जो है ना वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो यूजुअली जो है ना वो ये ही स्टूडेंट्स का सेलेक्ट करती हूँ, एट द होम एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अब नया ऑप्शन आया है सर्टिफाइड
ईमेल, तो ये पैक मेल है। यहाँ पर इसको यहाँ पे डिमांड किया जाए, जब आप इटली में आते हैं तो इसको इसको आपको परचेज़ करना पड़ता है, यानी कि 3 मंथ्स के लिए तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसके बाद जो है वो ये आपको बाद में इसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं मंथली, 10 यूरोज़ 20 यूरोज़ समथिंग कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मतलब आपके पास है तो यहाँ पे आप उसको एंटर करेंगे, तो आपके पास नहीं है तो आप इसको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आई विल जो है ना वो आप आएँगे तो आप इसको बाद में जो है ना वो पैक ईमेल जो होता है वो आप परचेज़ कर लेंगे, उसको बना लेंगे। सो तो यहाँ पर आप बेहतर यही है कि जो है ना वो सेकंड ऑप्शन को ना सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला सेलेक्ट कर लिया। आगे लिखा आई डू नॉट इंसर्ट द ईमेल कैन सर्टिफाई बिकॉज आई हैव indicated the legal domicile in Italy in a place other than the residence and DSCO ऑफिस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास तो होगा नहीं, तो आप सेकंड को ही सिलेक्ट करेंगे कि आप आएंगे तो ले लेंगे इसको, सेफ एंड कंटिन्यू में चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना जो आपका डिपार्टमेंट होगा उसके बारे में लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे, डिग्री कोर्स कौन सा है, एकेडमिक ईयर में आप कौन से में अप्लाई करें, यानी कि जैसे कि अगर आप 2022 से 23 में करें तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, 21 से 22 में करें तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो मेरी सपिएंजा है तो मैं यहाँ पे सपिएंजा करूँगी और इसका रजिस्टर्ड एट अ ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पे मैं नो करूँगी और मेरी जो डिपार्टमेंट है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी इकोनॉमी, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगी। कोर्स टाइप आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो मेरा मास्टर्स है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगी, बल्कि मैं बैचलर को करूँगी 3 ईयर का, तो चलिए मास्टर कर लेती हूँ, मतलब आप कर सकते हैं आपका जो भी है। तो मैं यहाँ पे जो है ना आपको बताने के लिए मास्टर को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा जो कोर्स है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरा कोर्स कौन सा है, तो मैं कोई भी रैंडम उठा के ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका ईयर कौन सा एनरोलमेंट का वो यहाँ पे आपने ऐड करना है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी 22-23, ओके। तो आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोर्स ईयर ऑफ द एकेडमिक ईयर्स, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर और टाइप ऑफ ईयर जो है ना वो आपने इन प्रोग्रेस करना है, सीरियल नंबर इफ़ असाइन, तो आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आपने आ जाना है एनी करियर प्रीवियस करियर, तो डू यू हैव ऑलरेडी हैव एकेडमिक क्वालिफिकेशन 3 यप, तो आपने यप करना है, ठीक है। ओके, पेंडिंग ग्रेजुएशन नो पे क्लिक करना है, अगर है तो आप यप भी कर सकते हैं। हैव यू renounced योर स्टडीज़, नो। ओके, नो आप करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएंगे हाउ यू मेड अ कोर्स चेंज और अ ट्रांसफ़र ऑफ लोकेशन, तो आपने ये अगर करना है तो यप कर दें, नहीं तो नो कर दें। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है डेटा रिलेटेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन, तो यहाँ पे लोकेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अटेंडेड, तो यहाँ पे आपने क्या करना है अब्रॉड सेलेक्ट करना है, ठीक है। आगे आ जाता है यूनिवर्सिटी एट यू हैव बीन इनरोल्ड, तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, जिस पे आपने इनरोल किया था पाकिस्तान में, ठीक है। टाइप ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन जो होगी वो सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर, तो टाइटल यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करेंगे कि 2 साल का है, 4 साल का है, 6 का है, तो मेरा 4 का है, मैं 4 का लिखूँगी। एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कब इनरोलमेंट की है, ठीक है। तो मैंने ये 17 से 18 मतलब सपोज़ कर लें की थी, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन ईयर लिखना है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2021, ठीक है। इसके बाद आपका है डेटा रिलेटेड टू पॉसिबल डबल रजिस्ट्रेशन इन द एकेडमिक ईयर 22-23 विल यू बी इनरोल्ड इन another university course
एट द सेम टाइम। तो अगर आप 2 में करें तो यप, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है साइनिंग अप, डेफिनेशन एंड करंट कंपोजिशन ऑफ द एप्लीकेंट्स फैमिली यूनिट। तो आपने टोटल मेंबर लिखने हैं यहाँ पे फैमिली के, ठीक है। देयर इज़ एट लीस्ट वन पेरेंट इन योर हाउस होल्ड, है आपके पेरेंट्स में से कोई एक है तो आप लिखते हैं येस, नहीं है तो नो लिख दें। तो मैं यहाँ पे 6 रैंडम ही लिख रही हूँ, मैं, आप अपने करेक्ट लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप येस लिखेंगे, ठीक है, यप कर देंगे। ओके, सिविल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है मैरिड, जिनकी सेपरेशन है, जिनके नहीं है, अनमैरिड है या नॉट प्रेजेंट, मतलब जो भी सिचुएशन है, विडो है, तो वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मैरिड कर रही हूँ। नंबर ऑफ़ द ब्रदर एंड सिस्टर प्रेजेंट इन द फैमिली यूनिट, आपके ब्रदर और सिस्टर की यहाँ पे आपने तादाद लिखनी है, जितने भी हैं आपके वो लिखेंगे आप। ओके, प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेशंस चिल्ड्रन इन द फैमिली यूनिट, आपकी जो है प्रोसेस ऑफ, अच्छा प्रेजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नो लिख देना है, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दें। ओके, यहाँ पे आपने स्पाउस फैमिली यूनिट करना, अगर है तो येस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। और नंबर ऑफ अदर कॉबिटेंट्स इन द एप्लीकेंट्स फैमिली यूनिट, तो यहाँ पे आप ज़ीरो लिख दें। और हाउ मैनी मेंबर्स इन योर हाउस होल्ड एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेंट डू नॉट रिसाइड इन इटली, सो यहाँ पे आप 5 लिख दें अपने आप को निकाल कर। तो यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर लें और नेक्स्ट आ जाए इकोनॉमिक्स डेटा में। टाइप ऑफ इनकम डिक्लेयर करनी है यहाँ पे कि आपकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है। तो आपकी इटली से आ रही है, फॉरेन स्टेट से आ रही है, तो आपने फ़ॉरेन से, फॉरेन को जो है ना वो स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आती है। तो आप पाकिस्तान लिखेंगे। टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो आप यहाँ पे जितनी आपकी है उतनी आप इंटर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3000 लिख देती हूँ। टोटल में मूवेबल एसेट्स आपके कौन से हैं, ज़ीरो हैं, तो ओनरशिप दार, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नो कर देना है। अदर ओनरशिप ऑफ अदर बिल्डिंग्स, तो आपके पास बिल्डिंग्स नहीं है तो यहाँ पे कोई शो करनी है तो सेव कर दें। और इसके बाद आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप नो करना है, बेनिफिट रिक्वेस्ट नो, स्कॉलरशिप आपने यप करना है। एकोमोडेशन प्लेस, यप, आपको एकोमोडेशन चाहिए तो आपने यप करना है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल मोबिलिटी। ओके, स्टूडेंट हु विल लिव इन 22-23, यस आपने करना है, अगर नो करते हैं तो नो कर दें। ओके, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने जा रही हूँ नो, ठीक है। तो आप नो भी कर सकते हैं और येस भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो है वो नो कर रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं बेनिफिट ग्रांटेड बाय अदर बॉडीज़ फॉर रेजिडेंशियल हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यप कर सकते हैं, यू विल रिसीव कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आप नो करेंगे और नेक्स्ट पे आप आकर यहाँ पर जो है वो हैव यू रिसीव द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द 2022 कैलेंडर ईयर्स, नो, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दें। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल में डालकर यहाँ पर आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स FPR और लो इनकम सर्टिफिकेट ये सब बनाए थे उनको PDF में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पर आपने जो है ना वो उनको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। सो यहाँ पर मैं अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अपलोड। अब मैं सेंड फाइल करूँगी, आप व्यू भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं ट्रांसमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दूँगी।
और मैंने इसको जो है ना वो आप यहाँ पे सब सारा डेटा चेक करने के बाद ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के पेज जो है ना वो क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपने पिन टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपने पिन लिख देना है जो कि आपकी यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये आपका जो ऑथेंटिकेशन टाइप का मिला था आपको स्टूडेंट कोड, ये वो वाला है। तो आप यहाँ पर इस कोड को उठाएंगे और इसको कॉपी करेंगे और बैक टू पेज पे जाएंगे। असेस द फॉर्म पे क्लिक करेंगे और लास्ट पे आ जाएंगे जहाँ पे ट्रांसमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने वो पिन जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेंड क्वेश्चन कर देंगे और यहाँ होगा प्रोसेस। और इसके बाद आपने क्या करना है, हम यहाँ पे चेक कर लें कंप्लीट एंड सबमिटेड एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है सारी एप्लीकेशन, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई पेमेंट मेथड जो है ना वो नहीं सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ दें उसको। ठीक है, तो यहाँ मैं बैक टू होम पे क्लिक करती हूँ और वापस यहाँ पर आ जाते हैं और हमारी जो एप्लीकेशन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट भी शो हो जाएगा जब आपकी अनाउंसमेंट आएगी। और यहाँ पे आप असेस ले सकते हैं, अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी स्टेटस क्या शो हो रहा है, या आपने कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपने नहीं चेक किया और डेटा कर दिया, तो यहाँ से उसको दोबारा से आप जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप अपने क्यूरीज जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वो शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।